हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एल एम प्रसाद और स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरएमसी में। तो आज हम लोग बात करेंगे 12 के मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। आज 3.1 के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मैट्रिक्स ए, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या क्या दिखाना है देखिएगा। फर्स्ट में कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या करा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर के बारे में आप क्या जानते हैं कि उस मैट्रिक्स के पास कितना रो और कितना कॉलम्स है ना। तो रो कितना है इसमें, 1 2 3। आपको क्या बताए थे, हॉरिजेंटल, जब एलिमेंट का हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को रो कहते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। हॉरिजेंटल को रो और वर्टिकल को कॉलम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ रो कितना है, तो एलिमेंट का हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है और एक क्या है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ए, तो एक क्या कहलाएगा, रो, और ए वर्टिकल अरेंजमेंट है तो कॉलम्स कहलाया, ठीक है ना। तो कितना रो है, 3 रो और 4 कॉलम्स, तो कितना ऑर्डर का हो जाएगा, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें, कितना ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हाट, क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यह कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रो कितना है 3 और इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो इस मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट होगा 12। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट का पोजीशन है, पता लगा लीजिए कि वहाँ पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है इस पोजीशन पे। एक कह रहा है कि बता दो कि मेरे पोजीशन पे, मेरे स्थान पे कौन सा है, उसको पता लगाओ, ठीक है ना। एक कह रहा है कि मेरे पोजीशन पे कौन सा है, उसको पता लगाओ, है कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि यहाँ से कि A13 ये कह रहा है कि मेरे स्थान पे बैठा कौन है, थोड़ा पता लगाओ। तो यहाँ पे पता लगाएं कि A13 कहने का मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो तो यही है ना और थर्ड कॉलम ए वाला है। तो कौन सा बैठा है, 19 बैठा है ना। तो क्या है 19 यानी 19, कोई दिक्कत। अभी कह रहे हैं कि A21, तो A21 ये बोल रहा है कि मेरे स्थान पे कौन आ गया। तो अब पता लगाइए A21 कहने का मतलब कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो यही है और फर्स्ट कॉलम में है। तो ये कह रहा है कि हम बैठे आइए, तो ये क्या है 35 है, 35। उसके बाद क्या है A33, तो A33 क्या है, A33, तो A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो यही हो गया और थर्ड कॉलम इसके स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो -5 है, तो क्या है -5। अब बात करते हैं A24 के बारे में। A24 कहने का मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो यही है और फोर्थ कॉलम यही है। इसके स्थान पे कौन बैठा हुआ है, 12 बैठा हुआ है, कोई दिक्कत। इसके स्थान पे कौन है, 12 है। लास्ट एक है A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ए कह रहा है कि आइए हम बैठे हुए हैं 5/2, कोई दिक्कत। अगर आपसे बोल देता है यहाँ पे, अगर आपसे बोल देता है कि बता दीजिए A34 क्या होगा, A34 ए नहीं है आपके क्वेश्चन में, अलग से दे, तो A34 क्या हो जाएगा, तो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम कितना है, ए है 17। अगर आपसे बोलता है कि A31 क्या है, यानी A31 के स्थान पे कौन बैठे आकर, तो पता लगाइए। तो कौन सा बैठा है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे √3, क्या है √3, यही है। बोलिए अब कोई दिक्कत,
अगर पोजीशन दिया रहेगा तो आप एलिमेंट को पता कर सकते हैं कौन बैठा हुआ है। चलिए लिखिए इसको। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो इसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, यानी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स डिफाइंड हो सकता है ना। और कह रहा है कि व्हाट इफ इट है 13 एलिमेंट्स, और जब 13 एलिमेंट होगा तो क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर मैट्रिक्स के पास कितना है, सबसे पहले 24 एलिमेंट है। इफ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, है ना, 24 एलिमेंट, तो कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो आप जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रो और n कॉलम्स है तो उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, m इंटू n। तो यहाँ पे दिया हुआ 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट क्या है, मान लेते हैं m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब है कि m और n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, थोड़ा बता दीजिए, जिसका प्रोडक्ट 24 होगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि पॉसिबल ऑर्डर पेयर whose product is 24 is 24 r is 24 r क्या क्या है, थोड़ा देखिएगा। एक तो हो सकता है 1 और 24, इसका प्रोडक्ट 24 के बराबर होगा। और एक क्या हो सकता है 24 और 1 का प्रोडक्ट 24 के बराबर होगा। 2 और 12 का प्रोडक्ट 24 के बराबर होगा, और 12 2 का प्रोडक्ट 24 के बराबर होगा। 3 और 8 का प्रोडक्ट 24 के बराबर होगा, और 8 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा 24 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है 4 और 6 का भी प्रोडक्ट क्या होगा 24 के बराबर, और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा 24 के बराबर। कोई दिक्कत, तो यहां से बोलेंगे हैंस पॉसिबल ऑर्डर आर क्या क्या हो सकता है, एक 1/24 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है 24/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2/12 ऑर्डर का, और क्या हो सकता है 12/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। उसके बाद में 3/8 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, और 8/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। उसके बाद क्या है 4/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 4/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और 6/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यही क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर होगा। जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर 24 एलिमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ बोलेंगे कि m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 24। यहाँ बोलेंगे m का वैल्यू 24 और n का वैल्यू 1 है। कोई दिक्कत। सो नाउ अब क्या करा है, नाउ इफ मैट्रिक्स है 13 एलिमेंट, इफ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, 13 एलिमेंट, कितना है 13 एलिमेंट है। अगर मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स है तो ठीक है 13 एलिमेंट्स, तो बता दीजिए पॉसिबल ऑर्डर। तो यहां से बोलेंगे हैंस पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो 13 दो नंबर का प्रोडक्ट 13 के बराबर होगा। एक तो 1 और 13 का प्रोडक्ट 13 के बराबर होगा, और क्या होगा 13 और 1 का प्रोडक्ट 13 के बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 1/13 और 13/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा।
चलिए इसमें कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, बना लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई ए आई जे बराबर दिया हुआ है क्या है, आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे क्या है, सेकंड में ए आई जे बराबर आई बटे जे, और थर्ड में क्या है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं, देखिएगा फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ए सेकेंड बाई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22, ये क्या सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट नंबर में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या दिया हुआ है कि ए आई जे बराबर है आई प्लस जे के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि इसके पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा यहाँ से फाइंड करके यहाँ रख देना है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि A11, तो A11 क्या होगा, आई के वैल्यू 1 और जे के वैल्यू 1, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 + 1 के होल स्क्वायर बाई 2। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 के होल स्क्वायर 4 और डिवाइडेड बाई 2 = 2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे A11 के स्थान पे 2। अब क्या निकाल लेते हैं A12, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर 9 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो गया A12 का वैल्यू 9/2। अब इसके पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको फाइंड कर लेते हैं A21, तो आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, तो 2 + 1 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3 के स्क्वायर 9 और बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9/2। अब इसके पोजीशन पे जो एलिमेंट है A22, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया A22 यानी आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2, तो 2 + 2 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 2 4 के होल स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 = 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो एक क्या हो गया, यही मैट्रिक्स है जब एलिमेंट का पोजीशन दिया रहेगा कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो, ठीक है। तो इसी प्रकार सेकेंड और थर्ड खुद से कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत। लिखिए इसको। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, एक में है ए आई जे बराबर 1/2 -3i प्लस जे का मॉडुलस, और सेकेंड में क्या है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, है ना। तो कह रहा है कि 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम मान लेते हैं सॉल्यूशन ए बराबर एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/4 का मतलब 3 रो और 4 कॉलम। तो क्या हो जाएगा A11, A12, A13, A14, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो जाएगा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। एक क्या हुआ 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसी को बता देना है कि क्या होगा जब पोजीशन दिया हुआ रहेगा एलिमेंट का ए आई जे बराबर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर का हम सॉल्यूशन करते हैं। ए आई जे बराबर दिया हुआ है 1/2 -3i और प्लस जे के मॉडुलस, ये तो कह रहा है कि ए एलिमेंट क्या होगा A11। तो यहाँ से निकालिए A11 क्या हो जाएगा 1/2 आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इंटू 1 + 1, तो -3 इंटू 1 -3 + 1 -2 के मॉडुलस +2, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A11 1। अब हम क्या करते हैं A12 निकाल लेते हैं, तो A12 क्या हो जाएगा I के वैल्यू 1 और J के वैल्यू 2, तो I के वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा 1/2 और -3 इंटू 1 -3 और +2 -1 का मॉडुलस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा A13 का वैल्यू क्या होगा, A13 यानी फर्स्ट और थर्ड कॉलम I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 3, तो यहाँ से हो गया -3 इंटू 1 और +3, तो -3 इंटू 1 -3 और -3 + 3 0 0 और 1/2 इंटू 0 0, यहाँ से क्या हो जाएगा A14 का वैल्यू तो 1/2 इंटू -3 इंटू 1 +4, तो यहाँ से हो गया 1/2 और -3 इंटू 1 -3 और +4 +1 का मॉडुलस 1, तो ये क्या हो गया 1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं A21 का वैल्यू, तो चलिए यहाँ पे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 2 + 1 के मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -6 और -6 और +1 -5 के मॉडुलस +5 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 5/2। अब क्या करते हैं A22 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 2 +2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -6 और +2 -4 का मॉडुलस +4, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा A22 का वैल्यू 2। अब क्या करते हैं A23 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/2 इंटू mod ऑफ -3 इंटू 2 +3, तो ये क्या हो जाएगा -6 और -3 का मॉडुलस +3, तो क्या हो जाएगा 3/2। उसके बाद क्या करते हैं A24 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A24 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू mod ऑफ -3 इंटू 2 और +4, तो -3 इंटू 2 -6 +4 -2, तो 1/2 और 2 का मॉडुलस -2, तो एक कैंसिल होगा कितना टाइम्स 1 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करते हैं A31 का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, A31 का वैल्यू, तो यहाँ पे निकालिए A31 का वैल्यू 1/2 इंटू I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -9 + 1 -8 और -8 का मॉडुलस +8, तो कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A31 का वैल्यू 4, A32 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू mod ऑफ -3 इंटू 3 + 2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और -9 + 2 -7 का मॉडुलस +7, तो क्या हो जाएगा 7/2। उसके बाद A33 का वैल्यू 1/2 इंटू mod ऑफ -3 इंटू 3 +3, तो ये क्या हो जाएगा -9 + 3 -6, तो 1/2 और -6 का मॉडुलस क्या होता है +6 होता है, तो +6 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 2 से कैंसिल, तो A33 का वैल्यू, तो यहाँ पे A33 का वैल्यू 3 हो गया। अब बात करते हैं A34, तो A34 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू mod ऑफ -3 इंटू 3 और +4, तो -9 और +4 -5, तो 1/2 -5 का मॉडुलस क्या होगा +5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2। A34 का वैल्यू 5/2, यही क्या हो गया 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। कोई दिक्कत, जब पोजीशन क्या हो Aij बराबर 1/2 -3i + j का मॉडुलस हो, है ना। तो सेकेंड नंबर बोलिए, देखिए यहाँ पे बनाते हैं सेकेंड नंबर।
सेकेंड नंबर क्या करा, ये तो फर्स्ट नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर यहाँ पे हम लेते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है ना। सेकेंड नंबर ए बराबर देखिएगा A11 का वैल्यू यहीं पे रख देते हैं, A11, तो A11 क्या हो जाएगा 2i माइनस जे, तो i का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2, और माइनस जे का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। A12 का वैल्यू, तो A12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A12 का वैल्यू हो जाएगा i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब निकालते हैं A13 का वैल्यू, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3, तो 2 इंटू 1 2 और माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। यहाँ पे क्या करते हैं A14 का वैल्यू, तो A14 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A14 का वैल्यू हो जाएगा i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 4, तो 2 इंटू 1 2 और माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा A21 का वैल्यू, A21 का वैल्यू i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 2 4 और माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। A22 का वैल्यू, A22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, i के वैल्यू 2 और j का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4 और माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। अब निकालते हैं A23 का वैल्यू, A23 का वैल्यू क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 3, तो 2 इंटू 2 4 और माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा 1। उसके बाद A24 का वैल्यू, i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 4, तो 2 इंटू 2 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब निकालते हैं A31 का वैल्यू, A32 का वैल्यू, A33 और A34 का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A31 का वैल्यू, i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 4, सॉरी 1, j का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और माइनस 1 इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत। उसके बाद A32 का वैल्यू, तो i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 6 और माइनस 2 इज इक्वल टू 4, कितना हो जाएगा 4। उसके बाद निकालते हैं A33 का वैल्यू, A33, तो A33 क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 3, तो 3 इंटू 2 6 और माइनस 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद A34 का वैल्यू, i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और माइनस 4 इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा 2। तो यही क्या हो गया 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। कब, जब एलिमेंट का पोजीशन क्या हो Aij बराबर 2i माइनस जे, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए तो इसको नोट कीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। एक में कह रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहाँ से एक्स वाई और जेड का वैल्यू बता दीजिए। तो आपको बताए थे दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है तो क्या होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिएगा इसका सोल्यूशन, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स ए इक्वल कब होगा, जब 4y के बराबर होगा, 3z के बराबर होगा, x 1 के बराबर होगा और 5 5 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, और यहाँ से z का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो z इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत। चलिए सेकंड नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 6, ठीक है। उसके बाद 2 2 के बराबर, 5 प्लस जेड इसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद में क्या है 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 5 5, इसको सेकेंड मान लेते हैं। और उसके बाद में, उसके बाद क्या, इसको यहाँ पे लिखते हैं 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसको सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद में क्या है x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इसको थर्ड मान लेते हैं। कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखिएगा सेकेंड से क्या है
कि 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और माइनस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो जेड का वैल्यू क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब इस दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं और एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 इम्प्लाइज एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8/y, इसको फोर्थ मान लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू कितना है 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर और इधर 6y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और इसको इधर भेज देते हैं तो y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इसको लिख सकते हैं -4y और -2y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यानी देखिएगा y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे -4 और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y और यहाँ से -2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। तो यहाँ से दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर कब होता है, जब a वाला 0 होगा या a 0 या दोनों 0 के बराबर होगा तब होगा, है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि y बराबर, तो यहाँ से थोड़ा देखिएगा y -4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है या y -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा +2। कोई दिक्कत। तो y का वैल्यू कितना हो गया +4 और +2। कोई दिक्कत। तो अब देखिए तो एक्स वाई जेड का वैल्यू, अब यहाँ से y का वैल्यू 4 है, उस समय देखिएगा x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से x का वैल्यू 2, उस समय y का वैल्यू क्या है 4 और z का वैल्यू तो 0 है और z इज इक्वल टू 0। और क्या हो सकता है, जब y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 8/2 4, तो यहाँ से x का वैल्यू 4 होगा, y का वैल्यू क्या होगा जब 2 होगा और z का वैल्यू 0। तो यही क्या हो गया आपका एक्स वाई और z का वैल्यू निकला, है ना। कोई दिक्कत। तो दो वैल्यू निकला। अब यहाँ से देखिए या सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट 8 के बराबर होगा और उसका सम क्या होना चाहिए 6 के बराबर। तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है, तब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 दूने 8 और 4 + 2 6 हो जाएगा, या x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 रहेंगे तो 4 × 2 8 और 4 + 2 6। ऐसे भी आप सिंपली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए इसको नोट कीजिए। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर कह रहा है कि x + y + z इज इक्वल टू कितना है 9। x + y + z इज इक्वल टू 9 थर्ड नंबर है, ठीक है ना। x + z इसको 1 मान लेते हैं, x + z इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे है y + z इज इक्वल टू 7। इसको सेकेंड, इसको थर्ड। अब यहाँ से देखिए इसका x y z का वैल्यू निकालना है, तो y + z का वैल्यू पता है तो इसमें रख दीजिए ना। तो पुट इन, इसको हम क्या करते हैं पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x + y + z का वैल्यू 7, तो 7 इज इक्वल टू 9। तो डैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से x बराबर 9 और माइनस इधर जाएगा तो 7 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में x का वैल्यू पता चल गया 2, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन सेकेंड में पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 + z इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से डैट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 2 इम्प्लाइज 5 - 2, तो z का वैल्यू 3, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं 3 में, पुट इन 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा y और प्लस z का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, ठीक है, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू पता चल गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए इसको। और एक बात ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार है, खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है जब दो मैट्रिक्स इक्वल है ना, निकल जाएगा ना। तो इसको लिखिए और 7 नंबर खुद से बनाइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 बना लीजिएगा 6 के जैसा। 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर कह रहा है कि ए बराबर ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कब हो सकता है, जब m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, या नॉन ऑफ दिस, या इसी में से कोई नहीं होगा। तो देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताए थे कब होता है, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है, तब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या बताए थे कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कहां पे है, यानी एम एन के बराबर होना चाहिए। तो ए होगा, नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे m लेस देन n है, यहाँ पे m ग्रेटर देन n है, और यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू n, यानी यही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। 9 नंबर देखिएगा, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह इक्वल कब होगा, उसके लिए x और y का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा यह इक्वल कब होगा, जब यह इसके बराबर हो जाएगा, ए वाला इसके बराबर हो जाएगा, ए वाला इसके बराबर और ए वाला इसके बराबर। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि यह इक्वल होगा इफ ये इक्वल कब होगा, जब यहाँ से सॉल्यूशन, ठीक है ना। दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो यहाँ से 3x प्लस 7 यहाँ पे 5, यहाँ पे y प्लस 1 और ये वाला 2 माइनस 3 ऑफ x। यह इक्वल कब होगा, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, 0 y माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और ये वाला 4। यह इक्वल होगा तो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ से 3x माइनस 7 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस 7 और इधर 3 डिवाइड हो जाएगा तो 7/3 है ना। और यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इधर आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो 5 और इधर प्लस में 2 यानी 7। कोई दिक्कत? यहाँ चलिए y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 के बराबर होगा, डेट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। और यहाँ से देखिएगा 2 माइनस 3 ऑफ x इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो कितना है 4 है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4, इसको इधर भेज रहा है लेकिन लिख रहा है इधर, देखिएगा तो 3x और इसको इधर भेज रहे हैं तो 2 माइनस 4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो -2 और डिवाइडेड बाई इधर भाग मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा -2/3। तो थोड़ा देखिएगा x का वैल्यू y का वैल्यू 7 है, उस समय x का वैल्यू 7/3 क्या है, नहीं है। यहाँ पे देखिएगा y का वैल्यू 7 ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, y का वैल्यू 2/3 नॉट नहीं है ना। तो ये क्या इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर x का वैल्यू -2/3 तो -2/3 दिख रहा है, x का वैल्यू -2/3 है तो y का वैल्यू 7, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू -1/3 है, तो ये इक्वेशन क्या ट्रू है। यहाँ पे x का वैल्यू -1/3 और यहाँ पे क्या है -2/3। अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं कि 7/3 रख रहे हैं x का वैल्यू, तो क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा, नहीं सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पे अगर x का वैल्यू रख रहे हैं
अगर -2/3 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हम रख रहे हैं कि x का वैल्यू 7/3 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, यानी x और y का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल, यानी नॉट पॉसिबल टू फाइंड x एंड y। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, ए वाला नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ इच एंट्री 0 और 1। ध्यान दीजिएगा, इच क्या क्या हो सकता है, 27 हो सकता है, या 18 या 81 या 512। ऑफ 2 बार हो गया, इसको थोड़ा हटा दीजिएगा। देखिए तो कह रहा है कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना पॉसिबल है जब ऑल एंट्री 0 और 1 हो सकता है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं सॉल्यूशन, एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मान लेते हैं कि एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है ना, एक कितना है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके पास एलिमेंट कितना होगा, 3 रो होगा और 3 कॉलम्स होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 0 लेते हैं, क्या 0, तब देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो 8 एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पे 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 तो 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0, ऐसे, यानी 2 पॉसिबल, यहाँ 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तब भी 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो ऐसे ऐसे यहाँ भी 2, यहाँ भी हो, यहाँ भी 2, यहाँ सभी पे क्या होगा, तो 2 पॉसिबल एलिमेंट रख सकते हैं, 0 और 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए करे कि कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स होगा, उसी को दिखाना पॉसिबल मैट्रिक्स। तो एक एलिमेंट पे यहाँ पे 2, फर्स्ट पोजीशन पे क्या 2 एलिमेंट हो सकता है, 0 या 1, सेकेंड पे भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2 2 2, सभी पे 2 2 होगा, है ना। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट, है ना। तो कितना पॉसिबल मैट्रिक्स होगा, तो 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के पावर 9, है ना। तो 2 के पावर 9 क्या होता है, 512। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना। थोड़ा देखिएगा, अगर ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर मान लेते हैं कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि 2/3 ऑर्डर यानी 2 रो और 3 कॉलम्स, कितना है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो क्या हो सकता है, तब बोलिएगा थोड़ा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर एंट्री 0 और 1 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी 0 और 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, और प्रोडक्ट प्रिंसिपल से क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 6। अगर मान लेते हैं कि अगर 3 इंटीज हो, अगर 3 इंटीज रहता तब क्या करते, अगर मान लेते हैं कि 3 इंटीज 0 1 और 2 रहे, तो क्या करेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, 3 पॉसिबिलिटी 0 1 और 2, तीनों को रख सकते हैं, एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 2, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, यानी अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी होगा 0 1 2, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यानी 3, फिर यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और हो गया, ठीक है ना। तो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका प्रोडक्ट कर देंगे, तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, 3 के पावर 6, 3 के पावर 6, तो कितना पॉसिबल मैट्रिक्स होगा, 3 के पावर 6, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।